Hello everyone, in this video we are going to see buffer overflow attack. Buffer overflow attack एक प्रोग्रामिंग एरर टाइप ऑफ अटैक है। प्रोग्रामिंग में अगर मिस्टेक हो गई है, आपका प्रोग्रामर अगर पुअर प्रोग्रामिंग कर रहा है, देन बफर ओवरफ्लो टाइप ऑफ अटैक परफॉर्म हो सकता है आपके सिस्टम पे या फिर आपकी वेबसाइट पे, डेटाबेस पे। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज मीन बाय बफर। बफर क्या होता है? जैसे कि कोई सैक होता है, उसके अंदर अगर कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स है, उसके अंदर अगर 10 बॉटल रखने का कैपेसिटी डालने का उसका बफर साइज है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के वीडियो की जो नीचे लाइन है, उसमें क्या होता है कि आपका वीडियो यहाँ रन कर रहा है और एक व्हाइट लाइन जो होती है वो यहाँ तक चली गई है। तो अगर आपका इंटरनेट कट भी हो जाता है तो आपका वीडियो यहाँ तक प्ले हो जाता है और इसके बाद आता है जो सर्कल घूमना स्टार्ट हो जाता है। सो बफर मतलब एक स्पेस रहता है, उसमें काम करने के लिए जगह दी जाती है। मेमोरी लोकेशन भी बोला जाता है बफर को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि पासवर्ड का जो मिनिमम लेंथ रहता है वो हमेशा 8 रखा जाता है। तो अगर 8 के नीचे अगर कोई पासवर्ड है तो वो लिया नहीं जाता, और 8 के ऊपर है तो वो वैलिड होता है। बट 8 के ऊपर भी कितना हो, जैसे कि 10 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, उसके ऊपर नहीं। बट बफर ओवरफ्लो में क्या हो जाता है कि उसका लिमिट ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अभी इस बफर का साइज 8 है और पासवर्ड वर्ड उसके 8 वर्ड के उसके साइज के अंदर आ रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है, मतलब 8 बॉक्सेस दी गई है, उसके अंदर हम लोगों को पासवर्ड फिट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि बफर का साइज ओवरफ्लो हो जाता है। ये जो बफर ओवरफ्लो टाइप ऑफ इशू जो होते हैं, ये मोस्टली जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं, या फिर जो प्रोग्रामर होता है उसको इतना नॉलेज नहीं रहता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो बफर ओवरफ्लो अटैक परफॉर्म हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ 8 साइज का बफर दिया है, वो 10 साइज तक एंट्री ले रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर के एंट्रीज भी वो कंटिन्यूली अपने डेटाबेस में स्टोर करे। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 8 बाइट का उसका साइज है और 10 बाइट तक वो काम कर रहा है, और जो 2 बाइट से वो उसको एक्सपेक्ट नहीं है बट वो ऐड हो रहे हैं उसके अंदर। बाउंड्री बफर की जो बाउंड्री है उसको एक्सीड करके डेटा फिर भी ले रहा है। सो बफर ओवरफ्लो मींस वॉल्यूम ऑफ डेटा एक्सीड्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी बफर। जो बफर का साइज दिया है उसको एक्सीड करके डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो अभी आप लोग सोचते रहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर 8 की जगह 10 ले तो अच्छा ही है ना, अच्छा वाला पासवर्ड सेट कर सकते हैं। 10 की जगह 15 का ले तो अच्छा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि अगर बफर ओवरफ्लो हो रहा है और कभी कभी क्या हो जाता है कि मैलिशियस स्क्रिप्ट अटैकर रन कर देता है, और जो पूरा स्टैक है या फिर जो पूरा मेमोरी है वो एक ही यूजर नेम से, एक ही पासवर्ड से, या फिर एक ही यूजर के डेटा से पूरा भर जाता है। और उसमें ऐसे स्क्रिप्ट हो सकते हैं कि वो पूरा स्टैक ही खराब कर दे, या फिर पूरा डेटाबेस या फिर पूरा जो सर्वर है उसको ही डैमेज पहुंचा दे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो अटैक्स, एक स्टैक बेस्ड रहता है, दूसरा हीप बेस्ड रहता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप है स्टैक बेस्ड, वो मोस्ट कॉमन है, रेगुलरली ऑकर हो जाता है। कभी कभी ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए डेवलपर्स भी इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टैक जो बनाया रहता है, आपको पता है कि स्टैक स्टैक कैसे वर्क करता है, स्टैक ऐसे होता है स्टैक। तो ये स्टैक भर एग्जीक्यूशन के टाइम भर दिया जाता है और वो वर्क कर रहा है कि नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट इज हिप बेस्ड अटैक। हिप बेस्ड अटैक आर हार्डर टू कैरी आउट, मतलब अटैकर को भी कैरी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है हिप बेस्ड अटैक। इसका मेन रीजन यही है कि बैड प्रोग्रामर या फिर न्यू प्रोग्रामर, यही उसका एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर कभी कभी बाय मिस्टेकली प्रोग्रामर से ये गलती हो सकती है कि वो कंडीशन डालना भूल जाए, या फिर उसने गलत कंडीशन डाले, या फिर कोड में गलत कंडीशन ऐड कर दे। इसकी वजह से बफर ओवरफ्लो अटैक परफॉर्म हो सकता है। बफर ओवरफ्लो अटैक रोकने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स भी है। उसे स्टैक शील्ड, स्टैक गार्ड या फिर लिप स्पेस नाम से जाना जाता है। ये तीन मोस्ट कॉमन यूज टेक्नोलॉजीज है बफर ओवरफ्लो अटैक रोकने के लिए। सो हाउ टू प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो प्रिवेंट करने के लिए जो मैंने वेबसाइट बताई वो इन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। फर्स्ट इज एड्रेस स्पेस रैंडमाइजेशन, एएसएलआर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बफर का साइज, फॉर एग्जांपल यूजर नेम का साइज अगर 8 रखा है, तो 8 लेटर्स डालने के बाद वो शिफ्ट हो जाता है अगले वाले इस पे, मतलब पासवर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसका साइज एक्सीड हो रहा है तो वो स्टॉप ही कर देगा, वो लेगा ही नहीं उसके ऊपर का डेटा, लॉक हो जाएगा उसके ऊपर एड्रेस स्पेस रैंडमाइजेशन में। नेक्स्ट इज डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो डेटा हम लोग यूज नहीं कर रहे उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल रीजन में डाला जाता है, उसको वर्किंग करने से रोक दिया जाता है।
और लास्ट इज स्ट्रक्चर्ड एक्सपेक्टेशन हैंडलर ओवरराइड प्रोटेक्शन, या CHOP। इस पे ये जो तीन मैंने जो बताए थे, स्टैक शील्ड, स्टैक गार्ड एंड लिप स्पेस, ये जो होते हैं वो SEHOP प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हेल्प स्टॉप मैलिशियस कोड फ्रॉम अटैकिंग स्ट्रक्चर्ड एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग। अगर इस प्रिंसिपल का यूज करके कोई वेबसाइट बनाई गई है या फिर कोई बफर बनाया गया है, तो ये क्या करता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एक्सपेक्टेशन को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 का लिमिट रखा है तो 10 ही देखेगा। फॉर एग्जांपल +-2 हो सकता है, मिनिमम 8 तो चाहिए, 10 या फिर 12, उसके ऊपर वो पासवर्ड लेगा ही नहीं, या फिर उसके ऊपर वो यूजर नेम लेगा ही नहीं। बाय फॉलोइंग दीज थ्री मेथड्स वी कैन अवॉइड बफर ओवरफ्लो अटैक। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।